कौन सा शुरू होने वाला है? चैप्टर 7 एक्सरसाइज। इससे पहले शुरू करें कुछ बेसिक टर्म एंड कंडीशन जो है कि आखिर परमुटेशन किसे कहते हैं और कॉम्बिनेशन किसे कहते हैं। अंग्रेजी में भी थोड़ा बहुत यहाँ पे चलिए काम करेगा आपका। एक का नाम है परमुटेशन, दूसरे का नाम है कॉम्बिनेशन, क्रमचय संचय। ये क्रमचय संचय सुनिए, कॉम्बिनेशन का मतलब तो हम भरभली समझा सकते हैं। और ये चैप्टर जो है 7वां चैप्टर, ये मत ध्यान में रखना कि ये सिर्फ 11th के लिए, बल्कि मैं ये प्रूव कर सकता हूँ IIT के लिए, जेई के लिए, SSC के लिए, रेलवे के लिए, बिहार पुलिस के लिए, दरोगा के लिए, जितने भी एग्जाम भारतवर्ष में किए जाते हैं, सिर्फ भारतवर्ष में नहीं, वर्ल्ड लेवल पे जितने भी क्वेश्चन किए जाते हैं, क्योंकि हमें लगता है कि मैथमेटिक्स जो है ना, अगर जापान के लोग बिहार में पढ़ने आ सकते हैं, अमेरिका के लोग बिहार में पढ़ने आ सकते हैं, आनंद सर के पास आते हैं सब लोग पढ़ने, समझ रहे ना, गुरु के गुरु पटना है, तो वही उनके पास जब उतना लोग से आ सकते हैं तो समझ लो कि तब तो अंतरराष्ट्रीय लेवल का चीज है। और ये अहम मतलब नहीं समझ रहे हो, मैथ का यह आत्मा माना जाता है। और आत्मा माना जाता है तो परमुटेशन का मतलब पहले समझ लेते हैं, किसी भी चीज का क्रम को दर्शाता है। 1 2 3 4 5 कोई भी नंबर हो सकता है, उस क्रम को दर्शाता है परमुटेशन। और कॉम्बिनेशन नहीं समझते कि कॉम्बिनेशन मतलब कपड़ा पहनने का कॉम्बिनेशन, व्हाइट व्हाइट, रेड रेड, ब्लैक ब्लैक। मान के चलो कि हमारे पास ब्लैक है, ब्लैक शॉर्ट है, रेड शॉर्ट है और ब्लू शॉर्ट है, मान लेते हैं ब्लू शॉर्ट है, 3 शॉर्ट है हमारे पास। अब 3 शॉर्ट को हम किस प्रकार से पहन सकते हैं, और पैंट देखिए काला, अब हम किस प्रकार से पहन सकते हैं? एक दिन ब्लैक और ब्लैक, ब्लैक और ब्लैक मतलब ब्लैक शॉर्ट और ब्लैक पैंट। हमारे पास पैंट सिर्फ क्या है? एक ही है, उसका नाम है ब्लैक, ठीक है। हमने एक ब्लैक के साथ पहना, तो हो सकता है कि हम ब्लैक रेड का भी कॉम्बिनेशन बना सकते हैं, ब्लू ब्लैक का भी कॉम्बिनेशन। ये कॉम्बिनेशन हुआ हमारा। और जो नंबर ऑफ टर्म फॉर्म करेगा, समझ रहे हो, चीजों को यहीं पे समझ लेना है। परमुटेशन किसे कहेंगे और कॉम्बिनेशन। एक ये, दूसरा ये और तीसरा 1 2 3। कमल का फूल भी बन गया, यहाँ से डंडा लगा देंगे, है कि नहीं? क्या बात, बनाए नहीं थे, बन गया था। तो ये जो हमने बनाया तो कॉम्बिनेशन कहलाया, और 1 2 3 जो है ये क्या कहलाएगा? परमुटेशन। समझ गए, चीजों को समझ गए। परमुटेशन किसे कहेंगे और कॉम्बिनेशन किसे कहेंगे? तो जो हम फॉर्म करते हैं, किसी भी चीज को सजाते हैं, एडजस्ट करते हैं। लाइक हमारे पास कोई बुक है, तो बुक है हमारे पास 9th का है, 10th का है, 11th का है, 12th का है, अलग अलग बुक है। उसको हम किस फॉर्म में कंबाइंड रूप से कॉम्बिनेट नहीं बोलता कि कंबाइंड क्लास चल रहा है। कंबाइंड क्लास का मतलब 9th भी एक में, 12 भी एक में, 8वां 9वां 10वां सब एक में, फेंट दिए, लपेट रहे हैं। तो क्या कंबाइंड क्लास मतलब समझ गया? कॉम्बिनेशन, फेंटना, मिलाना, मिलाना, मिलावटी समझ लो। दूध दही घी सब एक में मिला दो तो क्या बन जाएगा? पंचामृत। पंडित जी हैं हम। दूध दही घी दही सब एक में मिला दो तो क्या बन जाएगा? पंचामृत। और गणित के भाषा में उसे क्या कहेंगे? कॉम्बिनेशन। समझ गए? हिंदी में बोलना होगा तो संचय। धन संचय करना मतलब बचा बचा के रखना, थोड़ा अभी बचा लिए, थोड़ा बाद में, मतलब ये बचाना, वो संचय। क्रमचय, क्रम क्रम का मतलब 1 2 3 4 5 6 7 कोई नंबर को बताता है, ये नंबर को फॉर्म करता है और ये एडजस्टमेंट को फॉर्म करता है। दोनों के नाम में क्लियरिटी मिल गया। अब चलिए बात करते हैं कि नंबर ऑफ परमुटेशन को किस प्रकार से दर्शाएंगे। नंबर ऑफ परमुटेशन, तो इसको NPR के द्वारा दर्शाएंगे। एक चीज दिखा देते हैं, फैक्टोरियल में मल्टीप्लिकेशन, इसके मल्टीप्लिकेशन जो इसका फॉर्म आता है, मल्टीप्लिकेटिव फॉर्म, वो किस प्रकार होता है? लाइक हमारे पास 5 फैक्टोरियल दे दिया है, तो 5 फैक्टोरियल को ऐसे भी दे सकते हैं। देखा, आयोटा ऊपर था और फैक्टोरियल नीचे, याद है क्या? आयोटा कॉम्प्लेक्स नंबर, भूल गए कि याद है? रखना भी। तो ये जो हमारा फॉर्म होता है, तो ये बिंदु नीचे की तरफ होता है, तो इसको क्या बोलते हैं? फैक्टोरियल, फैक्टर, या फिर हम इसको ऐसे भी बोल सकते हैं। दोनों ही रूप में एक ही चीज को दर्शाता है। अब फैक्टोरियल इसका अगर निकालना हो, मल्टीप्लिकेटिव बताना हो, तब इस इकट्ठे जाएंगे, n फैक्टोरियल इंटू n-1 फैक्टोरियल। देखो फॉर्म कौन सा चल रहा है? इंटू n-2 फैक्टोरियल इंटू फैक्टोरियल देना पड़ेगा n- कहां तक?
कहाँ तक? जहां तक ये 1 ना हो जाए। जीरो मत करना। करोगे जीरो? नहीं करना। क्यों नहीं करोगे? क्योंकि जीरो वो हीरो है जिसके साथ भी गुणा कर लेगा या भाग कर लेगा उसको मानते हो कि नहीं मानते हो? अब हमारे पास ये दोनों लिखने का एक ही मतलब है। कुछ लोग इस फॉर्म में लिखते हैं, कुछ लोग, क्या फर्क पड़ता है? हम साइन तो पहचान गए ना। अब इसको लिखना कैसे? तो 5 से कम, अरे 5 में से 1 घटाएंगे, 5 में से 2 घटाएंगे, अरे बोलो ना, क्या कर रही है? तो बोलो, 5 में से 2 को घटाएगी तो, 5 में से 3 को घटाएगी तो, 5 में से 4 को घटाएगी तो, आप मत घटाना, जीरो नहीं ना करोगे। क्योंकि गलती से अगर ये कर दिए स्वाहा खत्म, समझ गए? तो फैक्टोरियल 5 का मान 5 चौका 20 दिया का 60 दूना 120 एक कॉलम 120। समझे? फैक्टोरियल का मतलब, फैक्टोरियल का मतलब समझ गए? एक और छोटा सा, अगर फैक्टोरियल 3 हमारे पास दिया है, बोलो जल्दी कितना लिखे? समझ गया? बहुत जल्दी समझ गया भाई। 6 ही आंसर होगा, थोड़ा सा और फास्ट हो जाओ। फैक्टोरियल 4 जल्दी 4 3 2 1 घटते क्रम में जाना है लगातार, यही इसका फॉर्मूला है। भूल जाएगा कि याद रहेगा? याद रहेगा ना। आना तो एग्जांपल एक दो रखे रहना, काम करेगा। मैंने शुरू में ही बता दिया कि ये चैप्टर 11th के लिए मत पढ़ना, 11th के लिए मत पढ़ना ना 12th के लिए तो बिल्कुल मत पढ़ना। 11th के लिए मत पढ़ना और 12th के लिए बिल्कुल ही मत पढ़ना, क्योंकि 12 में आइए नहीं है और कहीं से दूर दूर से क्वेश्चन भी नहीं पूछने वाला है। तो क्यों पढ़ रहे हैं? लाइफ में सेट होने के लिए। इंजीनियर बनेगा तो भी, हाँ, अगर डॉक्टर बनेगा तब की गारंटी नहीं है। डॉक्टर अगर बनने की इच्छा होगा तो मैथ का जरूरी है, बायोलॉजी लेते रहे, जन्म पढ़ते रहे, उसी में प्रजनन मारते रहे। है कि नहीं? तो ये बाकी किसी भी एग्जाम में बैठ ले, चाहे सी ग्रुप या डी ग्रुप या ए ग्रुप, डजंट मैटर कि किस एग्जाम में बैठना है, हर एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाएगा एंड आई कैन प्रूव इट। मैं इस बात को हमेशा सत्यापित किया और कर सकता हूं कि हर एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो फैक्टोरियल 3 का मान 6 होगा, फैक्टोरियल 4 का मान 4 3 के 12 दूना 24। फैक्टर का मतलब समझ गया? फैक्टराइज कैसे करना है समझ गया? अच्छा, इसका दो फार्मूला है, एक परम्यूटेशन का है और एक कॉम्बिनेशन का। परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन कोई भी पूछे रास्ता चलते तो क्या बताएगा? परम्यूटेशन का मतलब क्रम को दर्शाता है, मतलब 1 2 3 कितने को फॉर्म हुए हैं, और कॉम्बिनेशन का मतलब कितने तरीके से सजा सकते हैं। मतलब हमारे पास किताब है, कॉपी है, पेन है, हम कितने तरीके से उसे अपने स्टडी प्लेस पे सजा सकते हैं। आज देख लेना ध्यान से, जिस विद्यार्थी का किताब का जिल्दा अगर ना फटा हो तो समझ लेना कि पढ़ने वाला विद्यार्थी नहीं है। अबे बार बार उठेगा तो फटेगा ही। जिसका किताब ऐसे लास्ट में पोछिया पे करिया करिया ना हुआ हो तो समझ लेना ये किताब कोई पलटाया नहीं है। इसीलिए किताब का करिया करिया होना भी जरूरी है। देखना ना, इसे पन्ना पलटते हैं तो करिया करिया हो जाता है। इसे क्या पता चलता है? कई बार पलटाया है पेज और तुम लोग का उजरे रहता है, फिर लगा के किताब को रख देता है कि कहीं करिया मत जाए। फैक्टोरियल में कोई दिक्कत? डिलीट कर दे। एग्जांपल क्या लिखिएगा? जितना बोलिएगा उतना हम लिख देंगे। एग्जांपल की कमी नहीं है, घर का खेती है, ये फार्मूला नहीं लिखाएंगे, ये याद रखिएगा। हालांकि इस पे तो हमने एडजस्ट करके अभी दिखाया। चलिए, तो ये को हम लोग जान लेते हैं कि परम्यूटेशन का फार्मूला क्या होता है। तो उसको कहते हैं एनपीआर। क्या बोलते हैं? एनपीआर। ऐसी इसी फॉर्म में लिखा रहेगा, एनपीआर। ठीक है, एनपीआर। ये वाला मिटा देते हैं, फोटो कमल का फोटो मिटा देते हैं कि कमल के फोटो से आपको क्या लेना देना है। इसका फार्मूला जो होता है ना, एन फैक्टोरियल, याद रखिएगा फार्मूला आगे काम करेगा। एन फैक्टोरियल और बटा में जो होता है एन माइनस आर फैक्टोरियल, एन माइनस आर रिमाइंडर, शेष जो उसके बाद बचता है वही। और यहाँ पे आर के लिए कंडीशन होता है कि आर का मान जो होना चाहिए ना 0 या 0 से बड़ा होना चाहिए। एक्चुअली 0 नहीं होना चाहिए। आर का मान क्या होना चाहिए? 0 नहीं तो 0 से बड़ा। ठीक है, लेकिन छोटा किससे? एन या एन से छोटा। हालांकि एन में से अगर घटा लगेगा तो 0 हो जाएगा, तो 0 इन्फिनिटिव होता है। ठीक है, इन्फिनिटिव को दर्ज करेगा। तो आर के लिए कंडीशन याद रहेगा। कब भूल जाएगा? कितना दिन में भूल जाएगा? मत बोलना,
मत बोल रहा, हमें बोले कि ना 11th के लिए हम पढ़ रहे हैं ना 12th के लिए पढ़ रहे हैं, तो पढ़ क्यों रहे हैं? लाइफ में सेट होने के, लाइफ में सेट होना। अरे मेन उद्देश्य क्या है? पढ़ाई हम क्यों कर रहे हैं? लाइफ में सेट होना है, झंडू बम बन के नहीं जीना है। ना 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 ना, रिजल्ट लेके क्या करोगे? अगर मान के चलो 450 नंबर लेके आ गए छाप छुपी, या किसी से फोन पर भी करा दे, क्या कर लोगे? रिजल्ट लेके चाटोगे, है कि नहीं? रिजल्ट लेके कुछ नहीं बिगड़ने वाला है। ना ना ना, नॉलेज के लिए पढ़ो। हमारा एक ही उद्देश्य है और हम पे इसी उद्देश्य पे तो फार्मूला नंबर 1, फार्मूला नंबर 2 और फार्मूला नंबर 3 पे तहस नहस कर रहे हैं। तो नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन अगर हमसे पूछे, नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन का मल्टीप्लिकेटिव हमसे अगर पूछ दे, मल्टीप्लिकेशन पूछ दे, तो क्या मानेंगे? तो वो होता है नंबर ऑफ सी मान देते हैं इधर, और वो होता है NCR। वो क्या कहलाता है? NCR। NCR में थोड़ा सा रहेगा ही है, n फैक्टोरियल देख रहे हैं ना, आई उल्टा है। आई जब होता है तो आयोटा, आयोटा का जन्म उस नंबर को लेके आने के लिए जो दशा में पॉसिबल नहीं था, वो 11th में पॉसिबल हुआ। और बटा में है बोले छपी पहले n माइनस आर फैक्टोरियल, और इंटू में एक बार और मार देना है चिंटू को। किसको? आर के लिए फिर से वही कंडीशन क्या होना चाहिए जी? समझ गए? समझे कि नहीं समझे? समझ गए? तो फार्मूला हमारे पास कितने चैप्टर में आने वाले हैं? 1 2 इसको फार्मूला कहिएगा, बस खाना समझ लीजिए। कैसे कर दीजिएगा ये फार्मूला? बोलिए तो, बोलिए। अब लिखते हैं, समझ गए? आइए लिखिए, चाहे मत लिखिए, है कि नहीं, लेकिन लिख दीजिएगा। लिख देने से आपकी खूबसूरती का चार चांद लगता हुआ नजर आएगा। मतलब लिख दीजिएगा तो भाई आपको सुंदर माना जाएगा, नहीं तो सुंदर तो ही है। लिख दीजिएगा तो सुंदर, नहीं तो सुंदर। समझ गए? लिख दीजिएगा तो तनी स्मार्ट लिखिएगा। तो कंफर्म हुए मुई बस कोई देखकर पूरे इतने ही कहानी में पूरे चैप्टर की तहस नहस कर देंगे। समझ गए? परमुटेशन किसे कहते हैं? नंबर क्रम को दर्शाए। अरे हिंदी देखें, क्रम चय माने क्रम में चल, सन चय सजा के रहो। वाह क्या बात है, परिभाषा तेरा रास्ता चलते बन जाता है। क्रम चय क्रम में रख, संचय सजा के रख। किसी भी चीज को सजा के रखना क्या कहलाता है? संचय। और उसको गिनती के रूप में 1 2 3 4 5 जय को भी रखे हैं क्रमचय। परमुटेशन कॉम्बिनेशन ना 11th के लिए पढ़ रहे हैं हम, ना ही 12th के लिए, अपने भविष्य के लिए पढ़ रहे हैं। और हमें लगता है कि भविष्य के लिए पढ़ाई करना सही होता है। इसमें कुछ आपको ठीक ठाक लिखे वो छाप दीजिए।